दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के सितंबर में रिटायरमेंट ले लेंगे? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहन भागवत ने कुछ इस तरीके का बयान दिया है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष कयास लगा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है कि अब रिटायरमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लेना चाहिए। और साथ ही साथ बीजेपी 2014 के बाद अगर बात की जाए तो एक फॉर्मेट देखने को मिला, जो भी 75 साल का होता गया बीजेपी में रिटायरमेंट उसको मिलती गई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी ये बात होते हुए अब दिखाई दे रही, जबकि सीधा सीधा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, इस साल के सितंबर में 17 सितंबर अगर बात की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। कुछ ही दिनों का फर्क है और दोनों ही 75 साल के होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में मोहन भागवत का यह बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया है, जिससे कयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर लगाया जा रहा है। क्या है बयान, आपको पढ़ के बता दूं। 75 साल की एज के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, मोहन भागवत कहते हुए नजर आए। इसके आगे मोहन भागवत ने कहा, जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है, आपको किनारे हो जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान है कि अगर इंसान की एज 75 साल पूरी हो जाती है और उसे शॉल उड़ाना शुरू हो जाता है लोगों का, तो ऐसे में उस इंसान को यह बात समझ लेनी चाहिए कि दूसरों को अब मौका देना चाहिए, खुद साइड हट जाना चाहिए। अब इसी बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि मोहन भागवत का बयान सामने आया तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस पर ट्वीट किया, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। साथ ही साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने भी वीडियो के जरिए अपना रिएक्शन दिया है इस पूरे मामले को लेकर। आपके सामने दोस्तों क्या कहते हुए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं, रखना चाहूंगा। इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे कि बीजेपी के अंदर क्या सच में ऐसा देखने को मिलता है कि जो 75 साल का हो गया उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। आपके सामने दोस्तों कई एग्जांपल्स रखूंगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का ये वीडियो आपके। मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूंगा कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ ही दिनों का फर्क है। 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के होंगे और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे। ऐसे में अगर दोस्तों बीजेपी की बात की जाए, 2014 से ही बीजेपी में एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ, जो भी 75 साल का हुआ उसे रिटायरमेंट दे दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे 2017 की बात की जाए, लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी में 75 साल की एज के जितने भी पॉलिटिशियन थे उनको रिटायर कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल के कम जितने भी नेता थे उनको जगह दी, जो भी 75 साल से ज्यादा थे उनको किनारे कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी कैबिनेट में 2014 इलेक्शंस के बाद, लोकसभा इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए 2019 में, तो 2019 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 75 साल से ज्यादा जिनकी उम्र थी उनको टिकट नहीं दिया गया 2019 लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी की तरफ से। एग्जाम्पल के तौर पे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, साथ ही साथ कलराज मिश्र और ऐसे कई नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला 2019 लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी थी। 2024 की बात की जाएगी, 2024 लोकसभा चुनाव जो कि अभी होता हुआ दिखाई दिया था, इसमें भी यही देखने को मिला, जिस वजह से
मोहन भागवत का यह बयान काफी ज्यादा ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे ही कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। आपके सामने दोस्तों 2014 में लोकसभा इलेक्शन की अगर बात की जाएगी तो जो लोग 75 साल से ज्यादा हो चुके थे, नेताओं की अगर बात की जाएगी, उनको टिकट नहीं मिला। राजेंद्र अग्रवाल की बात की जाए, संतोष गंगवार की बात की जाए, सत्यदेव पचौरी की बात की जाए, साथ ही साथ सीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए, इन सबको टिकट नहीं दिया गया। बाकी और भी नेता था जिनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि इन सब की एज 75 साल से ज्यादा हो चुकी थी। और साथ ही साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने भी यह मुद्दा उठाया था 2024 लोकसभा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं इस लोकसभा चुनाव के बाद, तो वो सिर्फ 1 साल के लिए ही देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक रूल है कि 75 साल से जो ज्यादा हो जाता है उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। ऐसा कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे। लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, ऐसे में उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन इसके जवाब में अमित शाह का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। अमित शाह ने साफ किया कि कहीं पर भी बीजेपी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 75 साल के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। बीजेपी के संविधान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है और ये रूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लागू नहीं होता है। ये भी बताने की कोशिश की गई अमित शाह की तरफ से, मोदी पर 75 साल का बैरियर लागू नहीं। अमित शाह ने इसके आगे कहा कि ये पूरा टर्म यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद 5 साल जो है वो पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे और इसके बाद बीजेपी का नेतृत्व भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे 2029 के बाद भी। तो साफ होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जबकि अमित शाह ने यह बयान साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, 75 साल क्रॉस हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट ले ले। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस मुद्दे पर जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी ये बताने की कोशिश की कि मोदी जी की अगर बात की जाएगी ऐसा नहीं है कि 75 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा या वो रिटायरमेंट ले लेंगे। दो नेता, बीजेपी के बड़े नेता अगर बात की जाए, ये बात कहते हुए नजर आए। फिलहाल मोहन भागवत का ये बयान काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है और इससे विपक्ष ये कयास लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक इशारा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आप किस तरीके से मोहन भागवत के इस बयान को देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।